बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाजरीन, के आप जानते हैं कि लाहौर एक महफूज शहर है। 1.5 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला ये शहर ना सिर्फ महफूज है बल्कि क्राइम में भी वाज़िया कमी आई है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एक मुस्तनद आलमी एजेंसी की ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि लाहौर का क्राइम का ग्राफ जो है नीचे आया है। क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स 2025 की ये रिपोर्ट है। इसमें मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, लाहौर में क्राइम के अतबार से शहर को किस दर्जे पर रखा गया है, और DIG ऑपरेशन से इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे क्योंकि सारा सहरा इनके सर जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर लाहौर के शहरियों को जो है वो महफूज ज़िंदगी फराहम की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि शहर लाहौर किस हद तक महफूज है, क्राइम में लाहौर का नंबर क्या है और किन शहरों से ये बेहतर शहर है? सर 380 शहर हैं दुनिया के जो इस जो इंटरनेशनल इंडेक्स है इसके अंदर काउंट किया जाता है उनको। ये तमाम ममालिक के कैपिटल सिटीज़ और मेजर सिटीज़ को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इन 380 शहरों की रैंकिंग होती है मुख्तलिफ क्राइटेरिया के ऊपर, कितना आप वहाँ पे क्राइम का कहाँ पे पोटेंशल है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कहाँ पे क्राइम एकदम बढ़ जाता है, कहाँ पे लोगों की लाइफ को थ्रेट ज़्यादा है, कहीं पे सामान को वैंडलिज्म का ख़तरा है, अनसर्टेनिटी है, करप्शन की शिकायत है। ये सारी चीज़ों के ऊपर वो डेटा भी लेते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज से और उसके साथ साथ वो पब्लिक फीडबैक भी लेते हैं। तो हर एक उनका डेटा बैक्ड होता है विद दीज टू थिंग्स, डेटा से भी और पब्लिक जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सर्वे से लेते हैं। इसके अंदर लाहौर को उन्होंने अप्रैल 2025 में उन्होंने बहुत सारे वो शहर सरप्राइजिंगली जिस पे शायद हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी वाशिंगटन बहुत सेफ़ होगा, न्यूयॉर्क में वारदात नहीं होती होगी, न्यू दिल्ली में तो हमें पता है कि वो साउथ एशिया में उसी तरह वहाँ पे क्राइम वगैरह ज़्यादा है, लेकिन न्यू दिल्ली से भी बहुत बेहतर यहाँ की मैनेजमेंट हुई। फिर ढाका है, फिर लंदन है, इवन लॉस एंजलिस है। ये वाले वो शहर हैं जिन बड़े शहर जो हमने यहाँ इंडेक्स में दिखाई भी ताकि वो आपको एक रेफरेंस के तौर पे दिखा सकें। और 249 शहरों से ये लाहौर को उन्होंने इसे ऊपर रखा कि इन 249 शहरों से लाहौर ज़्यादा सेफ़ है। तो ये जो सेफ्टी इंडेक्स में हमारा मार्क्स ज़्यादा हुए, क्राइम इंडेक्स में हम जो नीचे जा रहे हैं और हमारा 37 उन्होंने मार्क्स हमें दिए, तो ये शो करता है कि ये इस इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने बताया कि इन शहरों से हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इस साल की जो रिपोर्ट है इसके अंदर इसके पीछे बहुत सारी मेहनत भी है, इसके पीछे बहुत सारा डेटा भी है। आप लोग इस शहर में होने वाले हर क्राइम को कवर भी करते हैं, हर अच्छी चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। क्राइम ज़ीरो यहाँ पे शायद ना हो सके, वारदातें बिल्कुल होती हैं। हम और अफसोसनाक बात यह है कि जहाँ पे 15 की कॉल होगी वो ज़ाहिर है मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये कि जहाँ पे 18,000 वारदातें होती थी वहाँ पे अगर 8,000 हो रही हैं, जहाँ पे 7,000 लोगों के साथ रॉबरी हुई वहाँ पे अगर हम 3,000 पे आ गए, तो ये बतदरीज हम बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद कभी वारदात नहीं होगी। इसके हीनियस क्राइम का ख़तरा हर बड़े छोटे किसी भी शहर में किसी भी माशरे में रहता है, लेकिन ये कि उस पर इदारे एक्ट कैसे करते हैं, उसको टैकल कैसे करते हैं, उस पर पुलिस का रिस्पॉन्स क्या होता है, उस पर उनकी मैनेजमेंट के आइंदा ऐसे इंसिडेंट ना हो, ये काउंट करती है। उस पर हमने ऑपरेशंस विंग ने बड़ा सारा काम किया। उसमें SHOs की तैनातियाँ हमने मेरिट पे की। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस वक्त बिल्कुल नहीं है। हमारे कोई भी SHOs, कोई पार्लियामेंटेरियंस ने कोई SHOs लगाने वाले प्रोसेस से बिल्कुल साइड पे हो गए। फिर उसके बाद हमने हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया, हमने उन थानों को आइडेंटिफाई किया जहाँ ज़्यादा रिसोर्स चाहिए। एक ही वक्त में आपने देखा होगा अजला में ऐसे होता है कि रात इतने बजे से इतने बजे तक जनरल होल्ड अप होगा और हर बंदा चेक होगा। वो चीज़ लाहौर में नहीं हो सकती। लाहौर के 84 थाने मुख्तलिफ हैं क्राइम के हवाले से। किसी जगह पे क्राइम का टाइम दिन के कुछ घंटे होंगे, किसी जगह पे शाम के या शॉपिंग वाले टाइम होगा, कहीं पे बैंक के बाहर जाहिर है वो डे टाइम है, अगर बैंक से कोई पैसे लेके निकला तो वो डे टाइम वाली वारदात है। ये सारी चीज़ें हम डेटा के ऊपर बेस करते हैं, डेटा को देखते हैं सारा, उसमें उस जगह के हिसाब से अपनी स्मार्ट पुलिसिंग करते हैं। एक पॉलिसी 84 थानों के लिए वो नहीं चलती। तो आप उन पहले तो हाईएस्ट रैंकिंग वो जो पुलिस स्टेशन है ना हमारे जो क्राइम में, कि तकरीबन 30 थानों में हमारा 65% क्राइम है, 60 से 70% के दरमियान वो क्राइम है जो इन 30 थानों में होता है, बाकी में डिस्ट्रीब्यूटेड है बाकी। तो इन 30 थानों पे फोकस ज़्यादा कर लें।
वो जो क्राइम टाइम है उसको पकड़ लें, 24 घंटे में से एक थाने में वो 6 घंटे क्रूशल हैं अगर, तो उन 6 घंटों में पेट्रोलिंग बेहतर कर दें, उन 6 घंटों में वहाँ डॉल्फिन को इंश्योर कर दें, उन 6 घंटों में वहाँ पे थाने की मोबाइल ज़्यादा गश्त करें, पुलिस के मुहाफ़िज़ स्क्वाड ज़्यादा गश्त करें, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। फिर क्रिमिनल गैंग्स को अरेस्ट करना पकड़ना, जितने क्रिमिनल्स और जितने रॉबर्स और जितने स्नैचर्स हमने पकड़े वो उसमें से मेजॉरिटी वो है जो सेफ सिटी के कैमरों से पकड़े गए, तो उसका बड़ा ज़्यादा रोल है इसमें। सेफ सिटी की जो कंट्रीब्यूशन है कि पहले शायद वहाँ से फुटेज लेना एक मुश्किल काम था, लेकिन इस 1 साल में इसको हमने इस कोऑर्डिनेशन को सेफ सिटी के ताउन से इसको इतना बेहतर कर दिया कि इधर कोई वारदात की कॉल आती है, फौरी तौर पे हमारा SHO उधर पहुँच जाता है सेफ सिटी और उसको फुटेज भी देख लेता है और उसको ट्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ें डेटा के ऊपर बेस करके ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने IT की ये जितनी इंटरवेंशन हैं इनका पूरा फ़ायदा उठाते हुए फिर जो हमारी स्नैप चेकिंग्स हैं, फिर हमारे जो नाके हैं, फिर एंट्री पॉइंट्स पे, एग्ज़िट पॉइंट्स पे, अभी आपने देखा मिसाल के तौर पे अब्दुल सत्तार ईदी रोड का नाका है, शिकायत भी आती होगी, उसको दूर करने के तरीके भी बना रहे हैं, बट उसी नाके से 4 किलो आइस भी पकड़ी जाती है, उसी नाके से असला भी बरामद होता है। तो इस तरह इन सारी जगहों को होलिस्टिकली लेके चलते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि ये जब मेरिट बेस्ड पोस्टिंग्स होंगी, SHOs मेहनत करेंगे अपने आप को सरवाइव और सस्टेन रखने के लिए एज SHO, वो कोशिश करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें। फिर तो ये एक बेहतर टीम वर्क बन जाता है जिसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा नहीं है कि इसी को SHO लगाना है। हम अपनी मर्ज़ी से SHO लगाते हैं, बेहतर लोग लगाते हैं और उसका फ़र्क भी आप देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे चीज़ के अंदर जो एक ये जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उससे वैलिडेट हो जाता है हमारा वो क्लेम कि हमने पिछले पूरे साल में बहुत जांफशानी से, मेहनत से, ईमानदारी से नौकरी करके इस शहर को सेफ़ बनाने में कांस्टेबल्स तक सबका रोल है, मेरी पूरी टीम का रोल है कि जिन्होंने गोलियां भी खाई, जिनके ऊपर फायरिंग भी हुई, शहीद भी हुए हमारे लोग, गाजी भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, तो उन सब का ये मैं समझता हूँ क्रेडिट पूरी टीम को जाता है और विदाउट दिस टीम वर्क ये हो नहीं सकता था। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम लाहौर के क्राइम में जो है वो वाजिया कमी देखने में आई है। लाहौर एक मेगा सिटी है, यहाँ पे बहुत से इवेंट हैं, जैसे मैचेस चल रहे हैं, 3 मुल्क की सीरीज़ थी, फिर चैम्पियन ट्रॉफी हुई, उसके बाद फिर ईद उल अज़हा, रमज़ान और फिर अब दोबारा PSL चल रहा है। तो कितना मुश्किल था ये सारा कुछ करना और क्राइम को मैनेज करना और क्राइम के ग्राफ को नीचे लाना? देखिए, मेगा सिटीज़ के चैलेंजेस भी मेगा साइज़ के होते हैं। यहाँ पे अगर मुहर्रम में आप वो तादाद देखें लोगों की, तो वो शायद पंजाब में किसी भी ज़िले से सबसे ज़्यादा है। दाता दरबार के उर्स पे 12 लाख लोग इस दफ़ा उन 3 दिनों में 12 लाख लोग यहाँ विज़िट किया उन्होंने। चेलम के ऊपर 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे चेलम पे इसी जगह पे मौजूद थे जहाँ साथ साथ उर्स चल रहा था। मुहर्रम है, सफ़र है, ईद उल अज़हा के अपने चैलेंजेस हैं, रमज़ान के अपने चैलेंजेस हैं, ईद के 14 अगस्त के, न्यू ईयर नाइट के, ये सारे जो इवेंट्स आते हैं इनके प्लस फिर पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, फिर मजहबी जमातों के बड़े कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं। रायविंड का बड़ा इज्तिमा है, मीनार पाकिस्तान पे आपने देखा कि मजहबी जमातों का कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फिर VVIP मूवमेंट्स हैं, चाइनीज़ की मूवमेंट्स हैं, फिर और बहुत सारे इस तरह के लोग जिनको सिक्योरिटी देनी है, उनको सेव करना है, ऐसे बड़े इवेंट्स को। हॉर्स एंड कैटल शो आपने देखा, मैचेस देखे आपने, PSL अभी चल रहा है। 3 फरवरी से कंसेक्टिवली यहाँ पे क्रिकेट की बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। 29 साल बाद ICC आया पाकिस्तान में, इतने बड़े लेवल का एक इवेंट लाहौर में भी हुआ, उसके बाद विमेन क्वालिफायर्स वाला भी हुआ, उसके बाद PSL चल रहा है, ट्रायंगुलर सीरीज़ इससे पहले हुई, अब इसके फौरी बाद बांग्लादेश की टीमों ने भी आना है, वो भी 3 मैचेस हैं यहाँ पे, मई के एंड पे वो टीम्स आएंगी। तो ये सारे चैलेंजेस में एक चीज़ ये होती है कि जो पुलिस की हसल बसल सड़क के ऊपर प्रेजेंस भी बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्राइम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम बहुत सारी नफरी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्राइम डिस्टर्ब ना हो। तो सारी चीज़ों पे क्योंकि ये मेगा सिटी है, कैपिटल सिटी है, ज़िम्मेदारी भी बड़ी है, तो टीम भी बड़ी है और टीम उस हिसाब से कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है मेरे ऑफिसर्स की, कांस्टेबल तक। इतनी VIP मूवमेंट्स, इतने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे पंजाब की आप एक साइड पे रख लें और सिर्फ अकेले लाहौर की एक साइड पे रख लें तो वो ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे बैकग्राउंड वर्क, बहुत सारी मेहनत के साथ मुमकिन होता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता साल जो है वो क्राइम में 40% से ज़ायद जो है वो कमी देखी गई थी। रवां साल के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, तो क्या देखते हैं कि पिछले साल की निस्बत जो रवां साल है इसमें मज़ीद कमी वाज़ेह नज़र आई है?
हमने 120 दिन का डेटा कंपेयर कर लिया। हमने 1 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक का डेटा भी पब्लिश कर दिया कि पिछले साल 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2024 में ये क्राइम था और अब इन 120 दिनों में ये है। उसमें एक मार्क डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस उसमें गन पॉइंट वाली वारदातों में है, जिसमें कुछ 70% के करीब रिडक्शन है। इसी तरह स्नैचिंग में बेहतरी आई। इसी तरह हमारी जो बर्गलरीज़ हैं उसमें बतदरीज कमी हो रही है। मोटरसाइकिल चोरी में बड़ी कमी आई। 2023 के अगर फिगर्स देखें, 15 की कॉलें एक दिन में, ऐसे भी दिन आए हैं कि 160-70 15 की कॉलें आती थी मोटरसाइकिल चोरी होने की। मोटरसाइकिल, मैं नहीं कहता कि अब हमने हर चीज़ ज़ीरो कर दी, लेकिन अब इट्स ऑलवेज़ लेस देन 50, कभी 38 हैं, 35 हैं। ऑल्दो ये बड़ा नंबर है, मुझे अफसोस होता है किसी शहरी का मोटरसाइकिल या कोई भी चीज़, उसका कोई प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो, लेकिन ये कि ये हम कहाँ से मूव करके यहाँ तक आए। बड़े शहरों के चैलेंजेस रहेंगे, क्राइम हमेशा होता रहेगा। मर्डर्स के ऊपर हम कोशिश करते हैं, चीज़ों को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उन अवामिल के ऊपर काम करते हैं जिसकी वजह से क्राइम बढ़ता है, तो उसको हमने बतदरीज मेहनत से नीचे लेके आना है। ज़ीरो क्राइम का दावा हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन यस, ये सारी जो मेहनत है इसकी एक्नॉलेजमेंट आप लोगों ने भी हमेशा की, शहरी भी करते हैं, और अब उसकी वैलिडेशन जो आपके इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स है उसने भी कर दी। अच्छा सर, पुलिस क्राइम में कमी का दावा जो है वो करती हुई अक्सर नज़र आई, लेकिन इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने भी ये तस्लीम किया कि क्राइम में लाहौर जो है उसमें वाज़िया कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस हवाले से आपसे मीटिंग भी की, आपको सराहा भी, तो क्या तासुरात थे उनके आपके इस क्राइम के कमी के हवाले से? देखिए, ये जो वर्ल्ड क्राइम का ये जो इंडेक्स है जिसकी ये बात हो रही है, उसका आपने अगर देखा हो तो उसकी जो सोशल मीडिया के ऊपर उस पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने, उस पर बिजनेसमैन ने, ये उसका एक तासुर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का पब्लिक में गया है, उसका बड़ा इम्पैक्ट है ना। लोगों को ये अंदाज़ा होता है प्रॉपर्टीज़ ख़रीदो फरोख्त, ये तमाम चीज़ें ओवरऑल एक सोसाइटी के अंदर जो सेफ्टी की फीलिंग आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आम आदमी के लिए। इसके ऊपर सीएम साहिबा का क्योंकि पहले दिन से फोकस ये था कि हमने क्राइम को कम करना है, नारकोटिक्स को कम करना है, और जो हमारी रेड लाइंस हैं कि ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ वाले केसेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो उसके ऊपर काम करते हुए हमने मेहनत की। इसके बाद कि गवर्नमेंट एक एक केस पे, एक एक बड़ी वारदात पे, एक एक ऐसे इंसिडेंट पे जहाँ ख़वातीन या बच्चे इन्वॉल्व हैं, उसकी पूछ हो रही है हमसे। ग्रुप्स के अंदर उसमें पूछा जाता है, उसमें एक एक चीज़ का फॉलोअप भी लिया जाता है। अगर आपने उसके अंदर कोई टाइम दिया कि हम ये वारदात हो गई, तो उसको आफ्टर अ सर्टन पीरियड वो फिर पूछते हैं कि क्या बना। फिर एक उनका मॉनिटरिंग यूनिट भी है जो कि 15 की कॉलों पे या लोगों से, शहरियों का फीडबैक भी ले रहा है। फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में ये चीज़ होती है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो दे आर कनेक्टेड विद पीपल, उनको पब्लिक पल्स भी आ रही होती है। तो नेचुरली अगर कोई अच्छी चीज़ उन तक कम्युनिकेट हुई है, इस वजह से उन्होंने, जहाँ वो पुल अप करती हैं टीम्स को कि यहाँ पे इस चीज़ पे काम ज़्यादा होने की ज़रूरत है, वहीं जहाँ पे एक अच्छी बात हुई तो उन्होंने उसको खुले दिल से अप्रिशिएट भी किया। वी आर थैंकफुल कि उन्होंने हमें ये ऑनर दी, बुलाया, एक्नॉलेज किया, और ये जो उनका ये एक्ट है, ये हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है कि अब इससे भी आगे जाना है, हमने क्राइम इससे भी नीचे लेके जाना है, सेफ्टी में इससे भी ऊपर लेके जाना है लाहौर को। बहुत शुक्रिया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान तफसीलन हमें बता रहे थे कि लाहौर के क्राइम में किस हद तक कमी आई और उसके पीछे वजूहात क्या थी। लाहौर शहर ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक महफूज शहर जो है वो तस्वुर किया जाता है।